टेंथ क्लास में हम अभी तक चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था और जिसमें कि हमारे पास इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि हमारे पास ओम्स लॉ है, या हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। चार्ज के बारे में बेसिक हम पढ़ चुके थे। इसी टाइप से चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम, और चैप्टर 2 अपना में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 2 है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। यानी कि हम इस चैप्टर में मैग्नेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैग्नेट के बारे में आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कुछ बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं 6th-7th क्लास में, कि जो हमारे पास मैग्नेट है, तो मैग्नेट हमारे पास 2 टाइप से हैं। एक नेचुरल मैग्नेट है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है, ठीक है। और मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके थे कि किसी भी मैग्नेट में हमारे पास 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इसी टाइप से अगर हमारे पास कोई भी मैग्नेट है, उसे हम उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अगर सस्पेंडेड कर रहे हैं किसी भी डोरी से, स्ट्रिंग से, तो होगा क्या, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही जाएगी, ठीक है। ये हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे। इसी टाइप से अगर हमारे पास कोई भी मैग्नेट है, तो मैग्नेट हमारे पास जो आयरन के फ्रैगमेंट हैं या निडल है, उन्हें अपनी ओर अट्रैक्टिव करती है, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टी हमने ये भी पढ़ी थी कि कोई भी अगर हमारे पास मैग्नेट है, उस मैग्नेट के कितने भी अगर हम पार्ट कर दें, आइसोलेटेड पार्ट कर दें अगर, तो हर एक पार्ट जो है हमारे पास वो भी क्या होगा, एक मैग्नेट होगा। यानी कि उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, ठीक है। यानी कि उसका भी अपना एक एग्जिस्टेंस होगा। एक पावर मैग्नेट अगर बना लेते हैं हम, बहुत छोटी मैग्नेट भी बना लेते हैं कट पीस कर करके उसके, तब भी वो एक मैग्नेट ही रहेगी, है ना, नॉर्थ साउथ में बनेगा। तो वो हम बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे। आज हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं चैप्टर में, जो कि 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट भी है, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो जो हमारे पास ओरस्टेड थे, ठीक है, उन्होंने ये बताया था कि जैसे हमारे पास अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट से हम हीट बना सकते थे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट से क्या हो सकता था, हमारे पास हीट एनर्जी बन सकती है। तो इसी टाइप से अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड भी बन सकता है। इलेक्ट्रिक करंट से हम मैग्नेटिक बिहेवियर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या करा, उन्होंने हमारे पास एक वायर लिया, इस टाइप से वायर, और उस वायर में एक हमारे पास बैटरी ली और वो कनेक्ट कर दी इस टाइप से, और इसी वायर के पास में उन्होंने एक निडल रख दी इस टाइप से, निडल, मैग्नेटिक निडल या आयरन की कोई निडल थी। तो उन्होंने ये देखा बैटरी से हमारे पास वायर था, तो उन्होंने ये देखा कि हमेशा करंट जो निकलती है वो प्लस साइड से निकलेगी, इस टाइप से आई करंट गई इसमें। तो जैसे ही वायर में करंट फ्लो हुई, उसी टाइप क्या हुआ, हमारे पास जो निडल थी वो डिफ्लेक्टेड हो गई, उसमें थोड़ा चेंज हो गया। अगर निडल इस टाइप से रखी हुई थी, तो इस निडल में क्या हुआ, थोड़ा डिफ्लेक्शन आया, थोड़ी निडल अपनी पोजीशन से चेंज हुई, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है हमारे पास कि अगर वायर में करंट गई थी, तो करंट की वजह से निडल में डिफ्लेक्शन आया होगा, और निडल हमारे पास क्या है, आयरन की है, ठीक है। और आयरन की अगर कोई हमारे पास निडल है, तो इसका मीन्स है कि उसको आयरन की जो रोड है, निडल है, वो केवल मैग्नेटिक इफेक्ट से ही हमारे पास डिफ्लेक्टेड हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके आसपास एक फील्ड आया होगा, मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें निडल में डिफ्लेक्शन आया होगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि किसी भी वायर में अगर हमारे पास करंट फ्लो कर रहे हैं हम, तो उसके आसपास क्या होता है, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है। या कोई अगर हमारे पास मूविंग चार्ज है, तो मूविंग चार्ज भी हमारे पास प्रोड्यूस कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है हमें कि इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेटिज्म बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम मैग्नेटिक इफेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बताया इन्होंने कि अगर हमारे पास है, यानी कि ए मूविंग चार्ज, जो हमारे पास कोई मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज का मीन्स है करंट,
प्रोड्यूस्ड ए मैग्नेटिक फील्ड कि अगर हमारे पास कोई वायर है, वायर में कोई बैटरी हम कनेक्ट कर रहे हैं और उसके आसपास अगर कोई आयरन की नीडल है तो उसके ऊपर एक टॉर्क वर्क करेगी और वो क्या होगा हमारे पास, वो डिफ्लेक्टेड हो जाएगी। जब उन्होंने पोलैरिटी चेंज करके देखी, जैसे कि हमारे पास यहाँ माइनस किया और यहाँ प्लस किया, तो जो डिफ्लेक्शन था हमारे पास वो अपोजिट डायरेक्शन में आया। अगर पहले नीडल हमारे पास इस टाइप से हिल रही थी तो बाद में नीडल इस टाइप से हिली अपोजिट डायरेक्शन में। तो इससे ये प्रूफ होता है हमारे पास कि कोई भी हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगी, वो हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट करेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट हम पहले पढ़ चुके थे, हीटिंग इफेक्ट, और एक दूसरा इफेक्ट और आ गया मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना, ये क्या था हमारे पास, ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो आज आप इसे बेसिक देख लेंगे 10th क्लास में, और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है यानी टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो उन्हें हम देखेंगे। और इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे पास, इसी चैप्टर में हमारे पास एसी जनरेटर है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पेपर में आ जाता है, और हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर है, वो भी बहुत ज़्यादा पूछ जाती है पेपर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक चैप्टर में हैं, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे और आज ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ लेंगे।